सर, हमारा जो समाज जो है कि सदियों से गुलाम है और आज भी गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ है, वो कैसे बाहर निकल पाएगा? देखिए, जो पढ़े लिखे समाज में तो वो कहता है कि शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि वो दूध मिलेगा कहाँ? बिल्कुल, वो दूध कहाँ मिलेगा? तमाम लोग डॉक्टर बने, तमाम लोग इंजीनियर बने, लेकिन ये दुबक के अपने जीवन को चलाते हैं, दहाड़ के जीवन। बाबा साहब ये भी कहे थे कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया और आज भी दे रहे हैं। जो अनपढ़ गवार हैं उनको बताने पर वो तो समझ जाता है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं कि हमसे ज्यादा आप ही तेज हैं। क्या कहिएगा उनके बारे में? असल में बाबा साहब ने इन पढ़े लिखे लोगों की बात, उनको इस देश का मालिक बनना था, लेकिन वो पढ़ने लिखने के बाद वो नौकर बन गए और नौकरों की हिम्मत नहीं है कि वो अपने समाज को उठाए। एजुकेट देन ऑर्गेनाइज। लेकिन ये जो लिखे पढ़े लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं, लिखे पढ़े लोग जो दोनों में अंतर क्या है सर? आप पढ़े लिखे और लिखे पढ़े में दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर बहुत अच्छा आपने पूछा कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में क्या कहिएगा? जो मंचों से तो बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन घर में देखा जाए तो वही मनवादी विचार के अंतर लोग वो हैं जो घरों में कुरीतियों को खत्म नहीं कर पाते हैं, वो मंचों पे भाषण देने आते हैं। बिल्कुल मालूम है कि वो पढ़े लिखे लोग अपने घर को नहीं सुधारते हैं, वो चाहते हैं कि मंच से बोल दिया जाए मेरा नारा के फील्ड में बाबा साहब ने रोया कि ये पढ़े लिखे लोगों ने हमको धोखा दिया। उनको हमारे दर्शक लोग जानना चाहेंगे कि आज जो है कि पूरा बिहार दशहरा मना रहा है, दुर्गा पूजा मना रहा है और यहाँ पर जो है कि देखा जाए तो अशोक सम्राट विजयदशमी मनाया जा रहा है। सत्य से, एब्सोल्यूट ट्रुथ, धम्म को सही रास्ते पे ले जाओ। धम्म के जो परिकल्पना है वो सत्य की ओर ले जाना। मतलब भगवान से नहीं है, बुद्ध का मतलब ज्ञान सिद्धार्थ ने प्राप्त किया और प्राप्त करते ही ये बुद्ध हो गए। आप देख रहे हैं विवाद मीडिया वीपी न्यूज। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं कणसर में और यहाँ पर जो है कि अशोक सम्राट विजयदशमी पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो पूरे बिहार जो है कि दशहरा दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मना रहा है। ये दोनों यहाँ पर जो है कि देखा जाए, आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनसे हम सवाल करेंगे, कुछ बातचीत होगी और तीखा सवाल भी होगा। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, परिचय? मेरा नाम भवननाथ पासवान है। मैं डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज विजयदशमी पर हम यहाँ आए हुए हैं कटसर में। मैं लखनऊ से चल के यहाँ आया हूँ क्योंकि आज धम्म सभा लगी है, उसके आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और अपनी बात मंच के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का काम करें। सर, हमारा जो समाज जो है कि सदियों से गुलाम है और आज भी गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ है, वो कैसे बाहर निकल पाएगा? देखिए, जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं उनके जिम्मेदारी थी कि वो समाज में, गांव में एक एक लोगों से बातचीत करके उसको शिक्षा की दिशा में ले जाना है। दूसरा, उसको अपने संत महापुरुषों के इतिहास को बताना है। मंचों पे तो वो कहता है कि शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि वो दूध मिलेगा कहाँ? बिल्कुल, वो दूध कहाँ मिलेगा? ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको खोज के बताना है कि ये जो शिक्षा है वो संत रविदास के विचारों में है, संत गाडगे के विचारों में है, संत कबीर के विचारों में है, अपने महापुरुषों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों में है, तथागत बुद्ध के विचारों में है। जब तक विचारधाराओं से नहीं जुड़ेगा तब तक वो दहाड़ नहीं पाएगा। तमाम लोग IAS बने, तमाम लोग डॉक्टर बने, तमाम लोग इंजीनियर बने, लेकिन ये दुबक के अपने जीवन को चलाते हैं, दहाड़ के जीवन नहीं चलाते हैं। इसलिए ऐसे शिक्षा की जरूरत है जो दहाड़े, और वो शिक्षा सिर्फ अपने संत महापुरुषों के विचारधारा में। लेकिन बाबा साहब ये भी कहे थे कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया और आज भी दे रहे हैं। जो अनपढ़ गवार हैं उनको बताने पर वो तो समझ जाता है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं कि हमसे ज्यादा आप ही तेज हैं। क्या कहिएगा उनके बारे में?
असल में बाबा साहब ने जिन पढ़े लिखे लोगों की बात कही थी, आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा जोर उनको से इस बोलिए। देश का मालिक बनना था, इतना जोर से बोलिए कि लेकिन वो साहब पढ़ने आपसे लिखने के करने बाद वाले वो नौकर बन गए भोजपुर जिला है, और नौकरों की हिम्मत नहीं है कि वो अपने समाज को उठा ले। वो अपने परिवार को सीमित दायरे में उठाना चाहते हैं और इसीलिए ये समाज आगे डेवलप नहीं हुआ। बाबा साहब ने कहा था कि एजुकेट देन ऑर्गेनाइज, लेकिन ये जो लिखे पढ़े लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं, लिखे पढ़े लोग जो दोनों में अंतर क्या है सर? आप पढ़े लिखे और लिखे पढ़े में दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर बहुत अच्छा आपने पूछा कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर ये है कि हमने जो भी डिग्री लिया है वो पढ़ के लिया है, तो हम पढ़े लिखे लोग हैं। जो पढ़ के लिखा है, जो किताबों में लिखा था उसको पढ़ने वाला, वो लिखा है उसको पढ़ लिया। जो लोग पढ़े नहीं थे वो समाज में भ्रमण करके, समाज में जाके समाज के कुरीतियों को उन्होंने पढ़ा। अगर पढ़ा है तो उन्होंने लिखवाया भी है। अगर हम पूछे कि संत रविदास की डिग्री क्या है तो नहीं बता पाएंगे, संत कबीर की डिग्री क्या है तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो पढ़े थे समाज को, वो पढ़े लिखे थे। और ये लोग लिखे पढ़े लोग हैं जिन पे बाबा साहब ने कल्पना किया कि ये पढ़ लिख लेंगे तो समाज की बेहतरी हो जाएगी। ये लिखे पढ़े लोग, उनके लिए क्या कहिएगा जो मंचों से तो बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन घर में देखा जाए तो वही मनवादी विचार के ऊपर चलते हैं वो लोग। बहुत सारे लोग जो है कि हमने देखा है कि मंचों से बड़े बड़े भाषण देते हैं। ज्यादातर लोग वो हैं जो घरों में कुरीतियों को खत्म नहीं कर पाते हैं, वो मंचों पे भाषण देने आते हैं। ये आपका प्रश्न बिल्कुल मालूम है कि वो पढ़े लिखे लोग अपने घर को नहीं सुधारते हैं। वो चाहते हैं कि मंच से बोल दिया जाए, मेरा नाम बढ़ जाए और उस नाम से मुझे कहीं टिकट मिल जाए, नौकरी के बाद फिर टिकट मिल जाए, फिर मैं विधायक बन जाऊं, फिर मैं सांसद बन जाऊंगा। हमने नौकरी छोड़ी है 1,10,000 की, भारत सरकार की नौकरी छोड़ी, सिर्फ अपने समाज के जो दबे कुचले पिछड़े लोग हैं उनको अपने बराबर उठाने का काम करेंगे। अगर यही लिखे पढ़े लोग अगर ये विचारधारा बना लिए होते तो बाबा साहब रोए ना होते। जो आगरा के फील्ड में बाबा साहब ने रोया कि ये पढ़े लिखे लोगों ने हमको धोखा दिया, उनको रोना न पड़ता। उन्होंने कहा था कि मेरे समाज में कुछ डॉक्टर, कुछ इंजीनियर, कुछ वकील बन जाएंगे तो समाज की बेहतरी हो जाएगी, लेकिन ये अपने घर को बेहतर बनाने लगे, समाज को इन्होंने पूछा तक नहीं, इसलिए समाज जहाँ के तहाँ पड़ा है और ये निकल गए। सर हमारे दर्शक लोग जानना चाहेंगे कि आज जो है कि पूरा बिहार दशहरा मना रहा है, दुर्गा पूजा मना रहा है, और यहाँ पर जो है कि देखा जाए तो अशोक सम्राट विजयदशमी मनाया जा रहा है, यानी कि दोनों में सच्चाई किस तरफ झुकती है, ये हमारे दर्शक लोग जानना चाहेंगे। सच्चाई तो धम्म की ओर जाना है, धम्म की ओर सच्चाई जाना है और धर्म की ओर नहीं जाना है। धर्म में पाखंड है, झूठ है, व्यभिचार है धर्म में, और धम्म में सत्यता है। धम्म पाली भाषा है, धम्म का मतलब होता है सत्य से, एब्सोल्यूट ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ। धम्म को सही रास्ते पे ले जाने के लिए पाली भाषा पढ़ना होगा। अब धम्म को धर्म के रूप में प्रचार करेंगे तो निश्चित रूप से अंधकार हो जाएगा। इसलिए बौद्ध धर्म के जो परिकल्पना है वो सत्य की ओर ले जाना चाहता है। बुद्ध का मतलब भगवान से नहीं है, बुद्ध का मतलब ज्ञान से है, जिसको सिद्धार्थ ने प्राप्त किया और प्राप्त करते ही वो बुद्ध हो गए। जैसे आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार कब हुए? जब पत्रकारिता में पारंगत हो गए तो आपको लोग पत्रकार साहब कहने लगे। अगला वकील कैसे हो गया? जब उसने LLB कर लिया तब वकील साहब हो गए। जज साहब कैसे हुआ? जब उसने क्वालिफाई किया तब जज साहब हो गए। सर मेरा सवाल रहेगा कि उनके लिए क्या कहिएगा जो समाज जानकर भी गलतियां करते रहते हैं, जानते हैं कि हमें बुद्ध की ओर चलना है,
फिर भी वो जो है कि मनुवादियों को बहकावे में चले जाते हैं और उनको सिखाते सिखाते हमारा समाज भी जो है कि अभी तक सिखाते रहा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, वो समझ जाएगा, लेकिन आप जब समझ में ना आए तो आप एक कदम आगे बढ़ जाइए और उससे बता दीजिए कि ये तुम्हारा भाई नहीं है, ये तुम्हारी बिरादरी का नहीं है। एक तरफ आप धर्म की बात करते हो, दूसरी तरफ जाति की बात करते हो। जब आप जाति भी मानोगे इसका मतलब मनुवाद भी मानते हो, एक तरफ धम्म मानोगे तो इसका मतलब आप बुद्ध को मानते हो। तो आपको पलड़ा साफ कर देना है। बुद्ध का दर्शन को एक तरफ रखना है और धर्म को एक तरफ रखना है। जब तक आप धर्म धम्म के अंतर नहीं समझा पाएंगे, आपकी बात कोई मानने वाला तैयार नहीं है। हमारे लोगों ने बाबा साहब को जो शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो के नारा 70 वर्षों में वही रखते हैं। जय भारतीय कहता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच ने इसको सही ढंग से एक्सप्लेन करने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, एजुकेट, शिक्षित करो, शिक्षित बनो और शिक्षित करो। एजुकेट, आंदोलित करो, आंदोलन करो, और फिर इसको जो है ऑर्गेनाइज करो। क्यों? क्योंकि जो तुम अचीव कर चुके हो, जो तुम पा चुके हो, इकट्ठा करके बता दो। लेकिन गलत रास्ते पे ले जाके कहा कि शिक्षित बन जाओ, नौकर बन जाओ, फिर संगठित हो जाओ, फिर बल्ला में बंदूक लेके लड़ो। किससे लड़ोगे? अपने से लड़ना होगा, कुरीतियों से लड़ना होगा, अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना होगा। विरत रहने की बात को व्रत रहने कह दिया, लोग व्रत रहने लगे। इस तरह से आपको उनको समझाना होगा। जो गलत, जो लिखे पढ़े लोग मंचों पर बोल रहे हैं, उनकी बात को तौलना पड़ेगा और तौल के सत्यता को एक तरफ रखना होगा, असत्य को एक तरफ रखना होगा। जो सत्य होगा वो भले धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन तेजी से बढ़ेगा। एक दिन भारत बुद्धमय बनेगा। क्या कहिएगा? आज जो है विजयदशमी है, अशोक सम्राट विजयदशमी है, लेकिन बहुत सारे लोग इस मंच से अशोक सम्राट को के बारे में कुछ नहीं बताए, बाबा साहब के बारे में ज्यादा बताए और ज्योतिराव फूले के बारे में ज्यादातर बताए, लेकिन अशोक सम्राट के और बुद्ध जी के बारे में बहुत कम बताया गया। क्या कहिएगा उस पर? देखिए, जिनको जिस विषय पे ज्ञान है, अगर मैथ के टीचर से संस्कृत पढ़वाने लगोगे तो वो संस्कृत नहीं बोल पाएगा, और मैथ के टीचर से कहीं अंग्रेजी में आप लेक्चर दे दीजिए